Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is the air around us. And what we will study in this chapter about the atmosphere, the weather, climate, temperature, atmosphere pressure, the wind, humidity, condensation and precipitation. The first topic is the atmosphere. एटमोसफेयर आवर अर्थ इज़ यूनिक. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द एटमोसफेयर. तो एटमोसफेयर कैसे बनता है? एटमोसफेयर बनता है एयर से. ठीक है. द एटमोसफेयर इज द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ हेल्ड इन प्लेस बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. और एटमोसफेयर में एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं. द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर वेयर इट मर्ज इनटू स्पेस. ठीक है, यानी 0 to 1600 किलोमीटर तक होता है. उसके बाद स्पेस में एटमॉस्फेयर जो है वो मिल जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बनता कैसे है? एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एक्सेस गैस होती है दैट इज नाइट्रोजन अबाउट 78%, देन ऑक्सीजन अबाउट 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, helium, ozone, etc. about 1%. And the lower layers contain water vapor and dust particles. Their level is not definite. And the heavier gases like oxygen are found in the lower layers. The proportion of these gases in the atmosphere varies from place to place. And this is the chart is showing the composition of air. Now significance of the atmosphere. यानी एटमॉस्फेयर हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. ऑल द लाइफ फॉर्म्स ओवर देयर एग्जिस्टेंस टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के कारण ही लाइफ पॉसिबल है. इट इज़ द एटमॉस्फेयर दैट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन्स द रिक्वेस्ट लेवल ऑफ वाटर एंड रेडिएशन इन द अर्थ सिस्टम. एंड इट इज़ द ग्रास covering the earth which maintain the temperature that suits us. ठीक है, ग्रास कवरिंग जो है अर्थ की, वो जो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है जिसके कारण हम सर्वाइव कर पाते हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर वुड हैव बीन अप टू 260 डिग्री एंड द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट वुड हैव मेड लाइफ इम्पॉसिबल. और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टेम्परेचर अर्थ पर बहुत ज़्यादा हो जाता और डे एंड नाइट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो शील्ड्स as from much of the sun's ultraviolet radiations which is injurious to human being, एनिमल्स एंड प्लांट्स. और सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जिसके कारण हम इन हार्मफुल रेडिएशन से खुद को बचा पाते हैं. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ पॉजिटिव वॉल अगेंस्ट द बॉम्ब एंड मेंट ऑफ मिटियोर्स ऑफ ऑल साइज. मिटियोर्स जो हैं वो हमारे ऊपर ना गिरें, ठीक है, अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करें, तो इसके लिए भी एक प्रोटेक्टिव वॉल का काम करता है एटमॉस्फेयर. ऑल आवर एक्टिविटीज आर गवर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द कंडीशंस फाउंड in the atmosphere. Now, do you know the scientific study of the processes and the physical phenomena taking place in the Earth's atmosphere is called meteorology. यानी meteorology क्या होता है? जो भी हम scientific study करते हैं कि the process and the physical phenomena taking place in the Earth atmosphere, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी changes होते हैं, जो भी processes होते हैं, उनकी study करना is known as meteorology. Now, structure of the atmosphere. एटमॉस्फेयर कैसे बनता है? The density of atmosphere is highest near the Earth's surface. It becomes increasingly rarefied as we move further away from the surface. The upper layer of the atmosphere rests upon the lower layer and constantly exert pressure. जो atmosphere है वो क्या है? एक layer of air है, ठीक है, lower layer, upper layer, इस तरीके से layer to layer जो है वो बनी हुई हैं. Thus about 50% of the total mass of the atmosphere lies within a height of 6 kilometer from the Earth
earth's surface and about 99% lies within a height of 32 kilometer. As there is no distinct boundary between the atmosphere and the outer space, its exact thickness cannot be known. Approximately the atmosphere extends up to 1600 kilometer above the surface of the earth, यानी 0 to 1600 किलोमीटर तक अर्थ का सरफेस है, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में मर्ज हो जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर हैं. एटमॉस्फेयर को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इन्हें डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड किया है अप टू 500 किलोमीटर. ठीक है, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड exosphere. First we will discuss troposphere. Troposphere is the lowest layer. ठीक है, this is troposphere 0 to 10. फाइन, 0 to 10 किलोमीटर, ये हमारी कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर. इट इज इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन द वेदर अकर्स इन दिस लेयर. जो भी वेदर में चेंजेस होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ही हम रहते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है. इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एंड एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 degree Celsius of 165 मीटर, एंड दैट इज वाई द माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन्स. और ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, इसलिए माउंटेन पर टेम्परेचर कूल होता है एज कंपेयर टू प्लेन्स. ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. जो आपकी ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की जो लेयर है दैट इज stratosphere. Okay, its thickness is about 50 kilometer and this portion is free from clouds and other weather phenomena. इसी कारण जो भी जेट एयरप्लेन को, एरोप्लेन्स को आइडियल फ्लाइंग कंडीशंस चाहिए होती है वो इसी में होती हैं. यानी जो हमारे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो मूव करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, वो कौन सी लेयर में करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि ये लेयर जो है ये क्लाउड से फ्री होती है एंड वेदर फिनोमिना यहाँ नहीं होता. सो नॉट ओनली दिस, stratosphere has also a rich layer of ozone which absorb harmful ultraviolet radiations from the sun. उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है. ओजोन लेयर जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. नेक्स्ट है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर है. ठीक है, ये आपकी क्या है? मीजोस्फेयर, एंड विच एक्सटेंड्स बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर्स. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. मिटियोर्स एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर. जो मिटियोर होते हैं स्पेस से जो आते हैं वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं और हमारी लेयर तक यानी हम तक नहीं पहुंच पाते. नेक्स्ट इज आयनोस्फेयर. ठीक है, आयनोस्फेयर जो है इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द फोर्थ लेयर. मीजोस्फेयर से ऊपर आपकी क्या है? थर्मोस्फेयर, और वी कैन से आयनोस्फेयर. Ionosphere is a part of this layer which extend between 80 to 400 kilometer, helps in radio transmission. नेक्स्ट इज एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज एक्सोस्फेयर. इसके बाद जो है हमारा एटमॉस्फेयर वो स्पेस में मर्ज हो जाता है. इट्स डेंसिटी इज वेरी लो एंड इट हैज अ वेरी थिन लेयर. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसमें क्या है? ऑक्सीजन है जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं. सेकंड, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स अपना फूड जो है इनकी प्रेजेंस के कारण ही बना पाते हैं. ओके. Third, the atmosphere creates a blanket around the earth, that is greenhouse effect, that help to maintain a temperature suitable for the existence of life. ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन की हार्मफुल रेडिएशंस जो है वो हम तक पहुंच जाएगी और यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. It saves the earth from the harmful ultraviolet rays from the sun. Next is the dust particles from the nucleus for condensation which result in the formation of clouds that cause rainfall and snowfall. Dust particle जो है वो condensations की conditions create करते हैं जिसके कारण cloud बनते हैं और rainfall और snowfall होती है. Now next is what is weather? Weather क्या होता है?
Weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. Like weather, अभी इस टाइम पर कैसा वेदर है, ठीक है, मान लो 3 बजे हैं, 3 बजे बाहर जाके देखो कैसा वेदर है, सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, ह्यूमिड है, वार्म है या कोल्ड है, ठीक है। उसके बाद 5 बजे देखो, क्या रेनी वेदर था 3 बजे, क्या बारिश बंद हो गई है, तो अब कैसा वेदर है। तो वेदर जो है वो क्या है, 24 आवर्स में चेंज होता रहता है, ठीक है। सीजन, रीजन टू रीजन और टाइम टू टाइम वेदर जो है चेंज होता रहता है। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक वेदर जो है वो आपका यहाँ इस जगह पर क्या होता है, चेंज हो सकता है यहाँ बारिश हो रही हो, 20 किलोमीटर दूर बारिश ना हो रही हो, ठीक है। तो ये क्या है, वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, बहुत लार्ज एरिया तक सेम कंडीशंस रहना, सेम वेदर कंडीशंस रहना है बहुत सालों तक, लाइक 25 to 30 ईयर्स तक सेम कंडीशंस रहना, वो रेफर करता है क्लाइमेट। जैसे कि डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, राइट। नाउ हियर इज द डिफरेंस between the weather and climate. First is weather is, it is general atmospheric condition of a day, ठीक है, and it is the sum total of the weather conditions over a long period of time, 20 years or more than that. Weather जो है it can change every day, okay. Climate जो है वो daily इतना change नहीं होता. Next is, it is the average record of atmospheric temperature, atmospheric pressure and rainfall over a small area on a daily basis. और ये क्या है, ये रिकॉर्ड है 25 से 30 सालों का, ठीक है। सम टोटल यानी एग्रीगेट टोटल ऑफ द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। Weather is described as hot weather, cold, sunny, cloudy, windy, calm, wet, dry, etc. And climate is referred as equable type of climate, extreme climate, tropical climate, temperate climate, so etc. Now the degree of hotness and coldness of the air at a particular time is known as temperature. ठीक है, कितना गर्म है उस टाइम पर, कितना ठंडा है, तो उस रिकॉर्ड को, उस डिग्री को क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। अब इंसोलेशन क्या होता है, अर्थ इज नोन एज सोलर रेडिएशंस और इंसोलेशन, यानी जो द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबव 6000 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रीचिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन इज वेरी लिटिल। जो हीट हमें सन से मिलती है, द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, सोलर रेडिएशन यानी सन से जो रेडिएशन, यानी सन से जो हीट हमारी अर्थ पर हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन। ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट जो है, इक्वेटर के पास ज़्यादा हीट होती है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे हीट जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। सो हियर इज द टर्म आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर, जहाँ पर सेम टेम्परेचर रहता है तो इमेजिनरी लाइन हमने ज्वाइन कर दी है उन प्लेसेस को, ठीक है, उन प्लेसेस को लेकर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है, ज्वाइन कर दिया उन प्लेसेस को, उसको कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब इक्वल, थर्म मतलब टेम्परेचर, ऐसी प्लेसेस जहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, इक्वल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर जोन्स। टेम्परेचर जोन्स यानी कि टेम्परेचर को मेन रखकर हमने क्या किया है, अर्थ पर अलग अलग जोन डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। लाइक फर्स्ट इज टोरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन, थर्ड इज फ्रिजिड जोन। टोरिड जोन कौन सा होता है, टोरिड मीन्स सो हॉट, यानी कहाँ होगा आपका, इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टोरिड जोन। यहाँ पूरे साल सन ओवरहेड रहता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है और यहाँ कौन सा क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल। सेकेंड इज टेम्परेट जोन, यहाँ पर क्या रहता है, एवरेज टेम्परेचर रहता है, ठीक है, 23 डिग्री, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन, फाइन। उसके बाद है यहाँ क्या रहता है, एवरेज क्लाइमेट, एवरेज टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है फ्रीजिड यानी पोल्स के पास, ठीक है।
आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल। ये जो जोन है दिस इज फ्रीजिड जोन, ठीक है। फ्रीजिड जोन इसको पोलर रीजन भी कहते हैं। और फ्रीजिड जोन में हमेशा क्या रहती है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, बर्फ जमी रहती है। फ्रीजिड मीन्स फ्रिज, हमेशा बर्फ जमी रहती है। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर। आपने देखा होगा जब आपको फीवर होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से। वो एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मरकरी होती है, ठीक है। मरकरी जब गर्म होती है हमारी बॉडी तो मरकरी एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है, और टेम्परेचर उसमें हाई शो करता है। अगर हमारी बॉडी गर्म नहीं होती, अगर हमें फीवर नहीं होता तो मरकरी एक्सपेंड नहीं होता और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को शो करता है, राइट। द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। Fahrenheit scale, the freezing point is 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit. On the Celsius, 0 degree is freezing and boiling point is 100 degree Celsius. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, boiling point and freezing point. Next is atmospheric pressure. एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एयर में वेट होता है, ठीक है। इट एक्सर्ट इट्स वेट एज प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस वेट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। And you know the weight of air is referred to as atmospheric pressure. The weight of dry air is about 1.2 ounce per cubic foot of air and air pressure does not remain the same. It varies from place to place and time to time. Pressure variations result in wind and atmospheric pressure differs on the earth due to the following factor. First is the variation in temperature conditions and the second is changing altitude. Now the first is variations in temperature conditions. Air when get warm expands and becomes lighter. Warm air starts rising causing low pressure in the region. अब क्या होता है, जब एयर गर्म हो जाती है, ठीक है, तो वो एक्सपेंड हो जाती है और वो लाइटर हो जाती है। वार्म एयर जो है वो ऊपर उठने लग जाती है एंड causing low pressure in the region. Air when gets cooled compresses and become heavy causing high pressure. यानी एयर जब गर्म होती है, ठीक है, तो लाइटर हो जाती है तो स्टार्ट राइजिंग एंड लो प्रेशर एरिया हो जाता है वहाँ का, ठीक है। जब एयर कूल हो जाती है, हैवी वेट हो जाता है तो हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन्स ऑलवेज हैव लो प्रेशर ड्यू टू वार्म टेम्परेचर एंड पोलर रीजन्स हैव हाई प्रेशर ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो प्रेशर वहाँ पर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर वहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द चेंजिंग ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जब चेंज होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। इट इज सो बिकॉज एटमॉस्फेरिक लेयर्स गेट थिनर, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज, वेपर्स एंड डस्ट डिक्रीजेज विद हाइट। नाउ डू यू नो pressure variations can be measured by an instrument that is called barometer. प्रेशर्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से, ऐसे ही प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। इट इज मेजर्ड इन मिलीबार्स एंड द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1013 मिलीबार्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। विंड क्या होती है? Wind means air always moves from high pressure area to low pressure area. एयर हमेशा कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट along the surface of the earth is known as wind. Wind are of three types. First है परमानेंट और वी कैन से प्लैनेटरी विंड्स। जो परमानेंट विंड होती है जिनकी डायरेक्शन जो है वो परमानेंट रहती है। द विंड्स दैट ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आर नोन एज परमानेंट विंड। ऐसे विंड्स जो पूरे साल एक ही पर्टिकुलर यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, इनको कहते हैं परमानेंट विंड्स, लाइक ट्रेड विंड्स, पोलर विंड्स एंड वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं? These are the winds that move from the subtropical high pressure regions to equatorial low pressure region, ठीक है। और polar winds कौन सी होती है? That blow from the
polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both the hemisphere, and westerlies from the subtropical high pressure belts to the subpolar low pressure belts in the both hemisphere. Next है seasonal winds. Seasonal winds also many seasonal winds which blow in a particular season. ठीक है, जो किसी particular season में चलती हैं. Therefore, they are called seasonal or we can say periodic winds. The unequal heating and cooling of the earth's surface is mainly responsible for these winds. Like फर्स्ट है मॉनसून. ठीक है, कौन सी होती है सीजनल विंड? एक है मॉनसून टाइप विंड. They are the most significant seasonal wind and they have a special impact on the Indian climatic conditions. In India, these are known as summer monsoons or the southwest monsoon. और second है आपकी land and sea breeze, जिसको land breeze and sea breeze के नाम से भी जानते हैं. ये भी आपके periodic waves हैं. They develop as a result of differential heating of land and sea in the coastal areas. Land is warmer than the sea during the day. दिन में क्या होता है, लैंड जो है वो गर्म होती है. ठीक है, देन द सी. ओके, लो प्रेशर इज थस क्रिएटेड ओवर लैंड. तो गर्म होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कोजिंग द विंड टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. तो इस टाइम पे जो सी का टेम्परेचर है, सी का प्रेशर है, वो कैसा होगा, हाई होगा. ठीक है, तो विंड किस तरफ मूव करेगी, सी टू लैंड. और इनको क्या कहेंगे, सी ब्रीजेज. ठीक है, दीज आर द सी ब्रीजेज, जो सी से विंड की तरफ चलती हैं. ठीक है, और नाइट में क्या होगा, नाइट में उल्टा हो जाएगा. लैंड जो है दैट इज कूलर देन द सी. हाई प्रेशर ओवर लैंड causes the winds to blow from the land to the sea. That's why they are called land bridges. Now next टाइप की विंड है लोकल विंड्स. लोकल विंड्स जिसको लोकल लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं. ठीक है, अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की विंड चलती हैं जिनको लोगों ने लोकल नेम दिए हैं. लाइक फर्स्ट है लू. लू कैसी होती है, लू इज द हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड दैट ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ. गर्मी में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं जिसके अंदर बहुत सारी धूल होती है. ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैरीज द सैंड्स ऑफ द डेजर्ट्स टू द एलुवियल प्लेन ऑफ द गंगा. इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द लोकल पीपल. और कहाँ से शुरू होती है ये, राजस्थान डेजर्ट से चलती हैं. अपने साथ बहुत सारी रेत जो है वो एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा की तरफ लेकर आती है और लोगों की, लोकल जो लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें पैदा करती हैं लू. ठीक है, इसके कारण काफ़ी बीमारी भी हो जाते हैं. नेक्स्ट है फोहन. These are the winds blow down the leeward southern flanks of the Alps in Europe during winter. While coming down, these winds have a warming effect and thus help in ripening the grapes that are grown in this region. And next है Katabatic winds. These winds blow down from the high mountains, plateaus or hills to the valleys and plains below. Now next topic is humidity. ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी उमस. ठीक है, जब हवा नहीं चलती है आपको लगता है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, यानी मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एयर में. The amount of moisture present in the air is called humidity. When water from the water bodies and land evaporates, it gets converted into water vapor. Humidity depends on temperature. Thus, जब temperature बहुत high होता है तो humidity क्या हो जाती है, increase हो जाती है. और जब temperature कम होता है तो humidity क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, कई बार जब humidity बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, क्योंकि uncomfortable feel करते हैं, क्योंकि स्वेट डज नॉट एवोपरेट इजिली फ्रॉम आवर बॉडी. हम पसीने पसीने रहते हैं, क्यों रहता है वो, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. अब बहुत ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, जो वाटर वेपर है एयर में वो चेंज होके ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस. ठीक है, तो उससे क्या होती है, बारिश होती है. तो दिस इज कंडेंसेशन, द कूलिंग ऑफ वाटर वेपर. When water vapor rises, it cools down, resulting in condensation. यानी ह्यूमिडिटी के कारण जो बारिश होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं. ड्यू पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड is known as dew point. Condensation of water vapor result in the formation of clouds. Clouds are aggregation of millions of droplets of water.
जब ये ड्रॉपलेट जो है बहुत बड़ा क्लाउड बना लेती हैं, बहुत हैवी हो जाती हैं, तो ये होल्ड नहीं कर पाती और फिर क्या होती है, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल. ओके, now do you know humidity of the air is measured by wet and dry bulb of thermometer, or that is hygrometer. Fine. Now next is precipitation. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है. प्रेसिपिटेशन होती है रेनफॉल, इज द प्रोसेस ऑफ डिसेंडिंग डाउन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल, हेल और स्लीट. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द वर्ल्ड इज रेन, यानी कि जब मॉइस्चर का अर्थ पर गिरना, ठीक है, क्लाउड से अर्थ पर आना इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल, हेल और स्लीट, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट इज रेनफॉल. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल, ठीक है. जब क्लाउड से बारिश ड्रॉप की फॉर्म में आती है उसको रेन कहते हैं. व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन आर वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, जब छोटी छोटी बूंदें आती हैं बारिश की, जैसे हम बौछार बोलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ड्रीजल. एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गोज. देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल रेनफॉल, orographic rainfall and cyclonic rainfall. Convectional rainfall कौन सी होती है? When the warm moist air rises up in the convection currents, it loses its heat in the upper layer of the atmosphere, और फिर cooling of the air results in the condensation and formation of cumulus clouds. Heavy rainfall take place with thunder and lightning. ठीक है, एक ह्यूमिडिटी के कारण होती है, जब हवा बहुत गर्म हो जाती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, कन्वेक्शन करंट के कारण जब वो अपनी हीट लूज कर देती है, ठीक है, तो कूल डाउन होकर अर्थ पर क्या करती है, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक, ये है आपकी कन्वेक्शन रेनफॉल. नेक्स्ट है ओरोग्राफिक. ओरोग्राफिक, ओरो क्या होता है, माउंटेन. जब when the relief features such as mountains come in the way of a moist wind, ठीक है, ऐसे हवाएं हैं जो मॉइस्चर भर के जा रही हैं, उड़ रही हैं, उसके बीच में कोई माउंटेन यानी कि ओरो क्या होता है, माउंटेन, ठीक है, कोई ओरोग्राफिक फीचर आ जाता है, माउंटेन आ जाती है, तो वहाँ पर बारिश हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल. फाइन. नेक्स्ट है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, आर द सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर. व्हेन द एयर कन्वर्जेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टुवर्ड द लो प्रेशर, इट इज फोर्स्ड टू राइज अप. Rain even comes in the form of snow, sleet and hail. Rainfall is very essential for the survival of plants and animal. और रेन वाटर से हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है. Now let's recall the chapter. The air surrounds the earth and extends up to a height of about 1600 km above the earth's surface. Weather is the condition of atmosphere at a particular place and time. Climate refers to the average weather conditions of a large area over a long period of time, maybe 25 or 30 years. The sun is the main source of heat on the earth, and the earth has been divided into 3 heat zones: torrid, temperate and frigid. Air has weight and it exerts its weight as pressure on the surface of the earth. Next is air moving in a horizontal direction is called wind, and wind are of various types: planetary, seasonal and local. The amount of moisture present in the air is called humidity, and rain, snow, hail are the 4 forms of precipitation: rain, snow, sleet and hail. The rainfall is of 3 types: convectional, relief and cyclonic. And this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.